हेलो गाइस, आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 की केमिस्ट्री जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट है। हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर को यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों में बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे पहले ये बता देते हैं। इस चैप्टर से पहले सबसे सीखेंगे हम इंट्रोडक्शन के बाद हम देखेंगे एक्टिविटी नंबर 1 जो कि मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं एयर की प्रेजेंस में तो क्या प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट बनने के जब जलाते हैं तो उसमें किस तरीके की लाइट ऑब्जर्व होती है और जो वो रिएक्शन होती है उसको कैसे बैलेंस करते हैं, तो इसमें ये सब कुछ देखेंगे। उसके बाद जो हमारी एक्टिविटी नंबर 2 होगी उसमें हम देखेंगे कि जो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है और बनता है तो उसमें किस तरीके की पीपीटी बनती है, उसका कलर क्या होता है और जो रिएक्शन होती है उसको कैसे बैलेंस करते हैं और जो रिएक्शन का टाइप होता है वो क्या होता है। तो ये सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हम ये जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर कोई ओरिजिनल सब्सटेंस है, कोई ओरिजिनल सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टी या नेचर को लॉस करके एक नया सब्सटेंस बना देता है या बना लेता है। जब कोई ओरिजिनल सब्सटेंस अपने नेचर या प्रॉपर्टी को लॉस करके एक नया सब्सटेंस बना लेता है तो उसे बोलते हैं केमिकल चेंज। और इसके बीच जो प्रोसेस फॉलो होता है उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब ओरिजिनल सब्सटेंस क्या होता है? जो भी चीज़ें नेचर में अपनी ओरिजिनल स्टेट में पाई जाती हैं उसे बोलते हैं ओरिजिनल सब्सटेंस। जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, शुगर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ओरिजिनल सब्सटेंस। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब हम पानी और दूध को मिलाकर गर्म करते हैं, उसी में चीनी डालने के बाद और चाय की पत्ती डालने के बाद हमें एक नया प्रोडक्ट मिल जाता है जिसे चाय कहते हैं। तो उसमें क्या हो रहा होता है कि अलग अलग चीज़ें हमने कंपाउंड को लेके मिक्स करके गर्म किया और एक हमें नया प्रोडक्ट मिल गया। जो नया प्रोडक्ट बनता है उसी को बोलते हैं न्यू सब्सटेंस, और जो न्यू सब्सटेंस ही होता है उसी को बोलते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट पता चल गया, और इसको बोलते हैं रिएक्टेंट भी बोलते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, अलग अलग कंपोनेंट को लेकर उन्हें क्या किया, रिएक्ट कराया या मिलाया, उसके बाद एक नया सब्सटेंस बन गया। नया सब्सटेंस को ही क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। जो ओरिजिनल सब्सटेंस से एक नया सब्सटेंस कन्वर्ट हो रहा है उसी को बोलते हैं केमिकल चेंज, और जो केमिकल चेंज होने में जो प्रोसेस फॉलो होता है उसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जब कोई दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आपस में रिएक्ट करा जाता है उन्हीं को बोलते हैं रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी क्या होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है किससे? जो हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस से होता है। तो ये होता है हमारा केमिकल रिएक्शन, और ये होता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हर समय राइट हैंड साइड में होता है और प्रोडक्ट हर समय किस समय होता है? लेफ्ट हैंड साइड में होता है। अब हम देखते हैं एक्टिविटी नंबर 1 जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। तो हमारी जो एक्टिविटी नंबर 1 है वो 1.1 है। इसमें होता क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। जब मैग्नीशियम की रिबन को एयर की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो क्या फॉर्म होता है?
और किस तरीके की लाइट प्रोड्यूस होती है और जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, ये सब कुछ इस रिएक्शन में देखेंगे। तो इस रिएक्शन को परफॉर्म करने से पहले सबसे पहले हमें ज़रूरत होगा क्या, मैग्नीशियम की रिबन ज़रूरत होगी, बर्नर ज़रूरत होगा, पेयर ऑफ टंग ज़रूरत होगा और हमें एक चाइना डिश की ज़रूरत होगी। तो शुरू करते हैं। तो जो घर में चूल्हा होता है उसी को लैब में कहते हैं बर्नर, जिस पे हम खाना घर में बनाया जाता है उसे गैस चूल्हा कहते हैं, लेकिन जो लैब में होता है उसे बोलते हैं बर्नर। इसमें क्या होती है, इससे आग जलाई जा सकती है। मैग्नीशियम को रिबन को जलाने से पहले उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर जमा हो जाती है, उसको साफ किससे करते हैं, सैंड पेपर से साफ करते हैं। उसको साफ इसलिए करते हैं क्योंकि क्या होती है, जो मैग्नीशियम की रिबन होती है उसके ऊपर बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर जमा हो जाती है, इसलिए उसको सैंड पेपर से रफ करके या रगड़ के उसको क्या करते हैं, साफ करते हैं। अगर उसको साफ नहीं करेंगे तो जो उसके ऊपर मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो लेयर चढ़ गई है वो क्या करती है, जो आग के कांटेक्ट में आएगी वो सबसे पहले उसके साथ रिएक्ट कर जाएगी, जिसकी वजह से मैग्नीशियम रिबन क्या होगी, जलेगी नहीं। इसीलिए उसको जलाने से पहले क्या करते हैं, मैग्नीशियम की रिबन होती है उसको साफ कर लेते हैं सैंड पेपर से। उसको साफ क्यों करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर क्या होती है, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर प्रोटेक्ट हो जाती है, इसीलिए उसको सैंड पेपर से क्या करते हैं, साफ करते हैं। उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, जो बर्नर से फ्लेम निकल रही है उसके कांटेक्ट में लाएंगे और इस मैग्नीशियम रिबन को हम एक पेयर ऑफ टंग से होल्ड करेंगे। अब पेयर ऑफ टंग क्या होता है, जो हमारे घर में चिमटा होता है उसी तरीके की एक लैब में इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे बोलते हैं पेयर ऑफ टंग। इससे मैग्नीशियम को रिबन को पकड़ेंगे, इसे बोलते हैं पेयर ऑफ टंग। इसको बोलते हैं बर्नर। बर्नर क्या होता है, जलाने का काम आता है, जिसे हिंदी में स्टोव भी बोलते हैं। जब मैग्नीशियम की रिबन बर्नर की फ्लेम में कांटेक्ट में लाएंगे तो यहाँ से क्या होता है, एक डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस होगी। अब डेजलिंग लाइट क्या होती है, जिसे बोलते हैं वाइट डेजलिंग लाइट। जब हम दीपावली में पटाखे छुड़ाते हैं तो उसमें जो लाइट निकलती है चमकने वाली, उसी तरीके की जो लाइट होती है उसे बोलते हैं डेजलिंग लाइट। जो चमकीली सी लाइट होती है उसे बोलते हैं डेजलिंग लाइट। अब ये हमारी क्या है, मैग्नीशियम की रिबन है। ये हमारा क्या है, मैग्नीशियम रिबन। जब मैग्नीशियम की रिबन को फ्लेम के कांटेक्ट में लाएंगे तो वाइट डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस होगी और क्या बना लेगा, एक यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बन जाएगा, जिसको हम क्या करेंगे, चाइना डिश में कलेक्ट कर लेंगे। ये चाइना डिश होती है। चाइना डिश ले सकते हैं या क्या इस पे ले सकते हैं, वॉश ग्लास भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो पाउडर होता है वाइट टाइप का पाउडर होता है जिसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक सॉलिड वाइट पाउडर होता है। अब इसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम 2 सेंटीमीटर की रिबन ले लेंगे। रिबन को जलाने से पहले उसको क्या करेंगे, सैंड पेपर से क्या करेंगे,
साफ कर लेंगे। साफ क्यों करते हैं? उसके जो मैग्नीशियम की रिबन होती है उसके ऊपर बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर जमा हो जाती है। अगर वो लेयर जमा रहेगी और उसको फ्रेम के कांटेक्ट में लाएंगे तो वो जल नहीं पाएगी। क्यों नहीं जल पाएगी? क्योंकि क्या होती है, जो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है वो एयर के कांटेक्ट, उसमें आग के कांटेक्ट में आके पहले वो जल जाता है। कौन? बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से जो मैग्नीशियम की रिबन होगी वो जलेगी नहीं और हमारी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, सैंड पेपर से मैग्नीशियम रिबन को रफ करते हैं। अब मैग्नीशियम की रिबन को एयर आग के कांटेक्ट में लाएंगे तो वहां पे क्या होगा, वाइट डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस होगी और क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो सॉलिड वाइट पाउडर के फॉर्म में होता है। तो इस तरीके की ये रिएक्शन परफॉर्म होती है। ये रिएक्शन कभी भी अकेले नहीं करना है, जब भी करना है टीचर के साथ करना है या कभी कोई प्रिकॉशन को फॉलो करते हुए करना है। अब इसमें देख लेते हैं इसकी रिएक्शन कैसे होती है। इसको नोट डाउन कर लेंगे या क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब इसमें ऑब्जर्वेशन क्या हुआ हमारा वो देखते हैं। हमने क्या देखा इसमें, इसमें हमने दो चीजें देखी। एक क्या होता है, वाइट डाइजलिंग लाइट प्रोड्यूस हो रही है। और क्या हो रहा है, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर बन रहा है। अब इसमें हमने जो पीछे एक्टिविटी हमने परफॉर्म की थी उसमें क्या मिला, हमें वाइट डेजलिंग लाइट मिली और दूसरा क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक प्रोडक्ट मिल गया जिसे वाइट पाउडर के फॉर्म से होता है और ये कैसा होता है, सॉलिड के रूप में होता है। अब इसी को हम देख लेते हैं रिएक्शन के फॉर्म में। जब मैग्नीशियम की रिबन को एयर के प्रेजेंस में जलाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाता है, जो कि कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है और वाइट पाउडर जैसा होता है। और उसके साथ क्या होता है, वाइट डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पे देखेंगे जो मैग्नीशियम का सिंबल होता है वो Mg होता है और जो एयर होता है, एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, जिसकी वजह से ये जलता है। कभी भी आग जलाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वहाँ पे आग नहीं जल पाएगी। इसीलिए वहाँ पे जो एयर होती है, एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब मैग्नीशियम की रिबन को जलाया जाता है तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला। अब इस रिएक्शन को अभी बैलेंस नहीं है तो इसको सबसे पहले बैलेंस करने के लिए क्या देखेंगे, अब इधर देख लेंगे जो एटम कम होगा उसको हम बैलेंस करेंगे। इधर देखेंगे एक मैग्नीशियम है, इधर भी एक मैग्नीशियम है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है। तो इधर ज़्यादा है, जिधर कम होगा उधर क्या करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए इधर क्या करेंगे, इधर 2 ऑक्सीजन है तो इधर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब कोई सोच रहा होगा यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करनी थी तो यहाँ पे करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो
कंपोजिशन फार्मूला होता है वो MgO होता है, इसीलिए जब बैलेंस करते हैं तो उसके आगे मल्टीप्लाई करते हैं, ना कि उसके पैर पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ऑक्सीजन के एटम हो गए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नीशियम यहाँ पे 2 हो गए, इधर क्या हुआ 1 हो गया। तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीशियम के एटम क्या हो गए, अनबैलेंस हो गए। अगर इधर 2 हो गए तो इधर क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो हमारी रिएक्शन है वो क्या हो गई, बैलेंस हो गई है। तो इसको नोट डाउन करेंगे, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जो रिएक्शन है उसका टाइप क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन कैसा है, टाइप ऑफ रिएक्शन। इसे बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका टाइप कैसा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, यहाँ पे 2 एटम क्या हो रहे हैं, या 2 एलिमेंट या सब्सटेंस क्या हो रहे हैं, कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इस वाले से डिफरेंट होगी, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम